Hello everyone, welcome to class number 103 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एमवे सर्च ट्री. सो हम किस तरह के ट्री को एमवे सर्च ट्री बोलते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, सो फर्स्ट हम जानते हैं कि एमवे ट्री किसको बोलते हैं. एमवे सर्च ट्री के बारे में जानने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि एमवे ट्री है क्या. एमवे ट्री को हम मल्टी वे ट्री भी बोलते हैं. ओके, तो ये एमवे ट्री या फिर मल्टी वे ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं. ए ट्री दैट कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन और ए ट्री दैट कैन हैव m number of children is known as एमवे ट्री और मल्टी वे ट्री. जैसे कि हम बाइनरी ट्री किस तरह के ट्री को बोलते हैं, जिस तरह के ट्री में एक नोड का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर जो नंबर ऑफ चाइल्ड है वो अगर मैक्सिमम 2 है तो वहां पे उस तरह के ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री. वैसे ही एम वे ट्री या फिर मल्टी वे ट्री हम उस तरह के ट्री को बोलेंगे जिस तरह के ट्री में एक नोड का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो मैक्सिमम एम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होल्ड करके रख सकता है. इसीलिए इस तरह के ट्री को हम बोलते हैं एम वे ट्री और मल्टी वे ट्री. ओके, वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट. ए एम वे ट्री also termed as multi-way tree is defined as a tree that can have more than two children. एमवे ट्री एक मल्टीवे ट्री भी उसको हम बोल सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ट्री है जिसमें हर एक नोड का 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं. ओके, सो ए एमवे ट्री हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ऑफ बाइनरी ट्री. एमवे ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ बराबर है. बाइनरी ट्री में हर एक नोड का 2 चिल्ड्रन होता है. एमवे ट्री में हर एक नोड का मोर देन 2 चिल्ड्रन होते हैं. ओके, और जैसे कि अगर हम एक मतलब इसको रिप्रेजेंट करें लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में, लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में अगर एक नोड का 2 चिल्ड्रन है तो मतलब वो 2 चिल्ड्रन का एड्रेस होल्ड करके रखेगा. एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड. ओके, 2 चाइल्ड का यहाँ पे एड्रेस होल्ड करके रखेगा और बीच में होल्ड करके रखेगा डाटा और वैल्यू. ओके, बट अगर हम एक एम वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं, एम की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, अगर हम एक 3 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो अगर हम एक एम की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, एम की जगह पे अगर मैं ले रहा हूँ 3, तो अगर हम एक 3 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके कितने होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उसके 3. ओके, सो 3 चिल्ड्रन का एड्रेस होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे हम 3 पॉइंटर्स यूज करेंगे, P0, P1 एंड P2. ओके, और जैसे कि बाइनरी ट्री में हर एक नोड का जबकि 2 चिल्ड्रन होता था तो वो 2 चिल्ड्रन का एड्रेस होल्ड करके रखता था और एक वैल्यू होल्ड करके रखता था. मतलब नंबर ऑफ एड्रेस जितना उससे एक कम वैल्यू वो पर्टिकुलर नोड होल्ड करके रखता था. एम वे ट्री भी वही सेम कॉन्सेप्ट को जबकि फॉलो करता है. तो अगर हम यहाँ पे एक 3 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 3 है तो उस पर्टिकुलर नोड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, 2. तो वही लिखा है देखो, एमवे ट्री हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ऑफ बाइनरी ट्री. एमवे ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी ट्री के साथ बराबर है. इसका मतलब एक एमवे ट्री में एक नोड का जो मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज उस पर्टिकुलर नोड में कितने हो सकते हैं, m-1 मैक्सिमम, और उसके नंबर ऑफ सब ट्रीज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, m. ओके, सो अगर हम एक बाइनरी ट्री क्रिएट करते थे तो वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होते थे, 2. तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए 2 पॉइंटर्स हम यूज करते थे और वहां पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होल्ड करके रखते थे, 2-1 मींस 1, एक वैल्यू होल्ड करके रखते थे एक पर्टिकुलर नोड में. पर अगर हम एक एम वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक 3 वे ट्री अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ पॉइंटर्स कितने होंगे, मतलब उनके चाइल्ड नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए नंबर ऑफ पॉइंटर्स उस पर्टिकुलर नोड में मैक्सिमम कितने होंगे, m, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे एक पर्टिकुलर नोड में मैक्सिमम, m-1. ओके, अगर ये एक 4 वे ट्री होता, अगर ये एक 4 वे ट्री होता तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होते, नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने होंगे, 4, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होल्ड करके रख पाता एक पर्टिकुलर नोड मैक्सिमम, 4-1 3. ओके, मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा होता, यहाँ पे एक्स्ट्रा होता मतलब यहाँ पे होता P3, यहाँ पे होता और एक वैल्यू. अगर हम एक 4 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे एक नोड मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है और उसके साथ
3 वैल्यूज होल्ड करके रख सकता है। तो जब भी आप एक एमवे ट्री क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे हर एक नोड का मैक्सिमम m नंबर ऑफ सब ट्रीज और m नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं और m-1 नंबर ऑफ वैल्यूज वो पर्टिकुलर नोड होल्ड करके रख सकता है। ओके, सो यहाँ पे सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ट्री m इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द ट्री। ओके, तो एमवे ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं, हमने बोला जिस तरह के ट्री में एक पर्टिकुलर नोड का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, m। ओके, सो उस तरह की ट्री को हम बोलेंगे एमवे ट्री। तो एक पर्टिकुलर ट्री का डिग्री हम कैसे मेजर करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्री में जिस नोड का नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाईएस्ट हो वो पर्टिकुलर डिग्री हमारे ट्री का भी डिग्री होता है। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर ट्री में कोई भी एक नोड का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हो सकते हैं m, तो वहां पे उस पर्टिकुलर ट्री का डिग्री कितना हो सकता है, m। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ ट्री m इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द ट्री। यहाँ पे m जो है वो है डिग्री उस पर्टिकुलर ट्री का, मतलब वो हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर ट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, m। m की जगह पे जो वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो सकता है, उतना। ओके, जो भी वैल्यू वहां पे होगा। अगर ये एक 3 वे ट्री है तो एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं 3। अगर ये 4 वे ट्री है तो एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं 4। वो बताता है हमें कौन, m। सो इसीलिए हम m को डिग्री ऑफ द ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर नोड का हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो वैल्यू है वो हम प्रोवाइड करते हैं m की जगह पे। ओके, सो पता चला एमवे ट्री क्या है। एमवे ट्री हम मल्टीवे ट्री को बोलते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर नोड का मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एमवे ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ बराबर है। इसका मतलब एक बाइनरी ट्री में एक पर्टिकुलर नोड 2 चिल्ड्रन का एड्रेस होल्ड करके रखता है और एक वैल्यू होल्ड करके रखता है। मतलब बाइनरी मतलब क्या, 2, मतलब उसको सिंपल टर्म में 2 वे ट्री भी बोल सकते हैं। वैसे ही एक एमवे ट्री जब हम क्रिएट करते हैं इसका मतलब वहां पे हम कितना नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन रखना चाहते हैं वो m की जगह पे हम मेंशन करेंगे। अगर हम एक 3 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना, 3। और उस पर्टिकुलर नोड में नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ एड्रेस से एक कम, मतलब 3-1 2। जैसे कि बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितने, उसके चाइल्ड नोड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज एक नोड कितना होल्ड करके रख सकता है, उसके एक कम, 2-1 1। ओके, सो अगर m वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज एक नोड होल्ड करके रख सकता है कितना, m-1। और नंबर ऑफ सब ट्रीज या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके कितने हो सकते हैं, m। और ये जो m है ये m क्या है, उस पर्टिकुलर ट्री का डिग्री। ओके, मतलब उस पर्टिकुलर ट्री का कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कितना, m। ओके, सो अगर हमें एक एमवे ट्री डिजाइन करने के लिए बोला जाए बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, तो वहां पे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम एक एन वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं। एन वे ट्री मतलब उस पर्टिकुलर ट्री में एक नोड का मैक्सिमम एन नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकता है। तो वहां पे एक पर्टिकुलर नोड को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मतलब उस पर्टिकुलर नोड में नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड के एड्रेसेस कितने होंगे, n। ओके, मतलब pn अप टू n, p0 से लेके pn तक। और वहां पे हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज वहां पे हमारा कितना होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे वहां पे n-1। ओके, अगर हम एक 3 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ सब ट्रीज हमारे कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ वैल्यूज उस पर्टिकुलर नोड में कितने होंगे, 2। ओके, समझ आ गया। सो यहाँ पे देख सकते हो अगर हम एक यहाँ पे n वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मतलब एड्रेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉइंटर्स कितने हैं जो कि उनके चाइल्ड नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखे हैं, p1 p0 से लेके pn तक। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, k0 से लेके kn-1 तक। ओके, सो इन द एबव स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर अभी देखा, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, अगर हम एक एमवे ट्री के कोई भी एक पर्टिकुलर नोड को लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। जहाँ पे p0 p1 अप टू pn वो क्या है, पॉइंटर्स टू द नोड्स सब ट्रीज, मतलब उस पर्टिकुलर नोड के चाइल्ड नोड्स के पास जो लिंक या फिर जो एड्रेस है वो एड्रेस को होल्ड करके रखने वाले पॉइंटर्स हैं वो। ओके, एंड k0 k1 kn-1 ये सब क्या है, ये तो वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर नोड का। ओके, सो ऑल द की वैल्यूज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो
हम यहाँ पे जो एक मतलब एमवे सर्च ट्री या फिर एमवे ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब जो के असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज होते हैं एक पर्टिकुलर नोड में, K0 का वैल्यू जो है वो छोटा होगा किससे, K1 से, K1 का वैल्यू जो है वो छोटा होगा K2 से, K2 का वैल्यू जो है वो छोटा होगा K3 से, K3 का जो वैल्यू है वो छोटा होगा K4 से। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से लेके बड़े वैल्यूज तक हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, एक नोड में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को अरेंज करके रखते हैं एक एमवे ट्री में। सो एमवे ट्री क्या है पता चला, एक बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है एमवे ट्री। सिमिलरली एक बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके डिजाइन किया जाता है एमवे सर्च ट्री। ओके, जहां पे क्या होता है, हर एक नोड के लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्रीज जो होते हैं उनका वैल्यू उसके रूट नोड या फिर पेरेंट नोड से क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है, और उसके राइट साइड में जो सब ट्रीज हैं, जो नोड्स हैं, उनका वैल्यू उसके पेरेंट नोड से ज्यादा होता है। यहाँ पे भी वही सेम रूल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया गया है ये एक 5 वे ट्री का एग्जांपल आपको दिया गया है, जहाँ पे मतलब एक नोड का मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट नोड, ओके, जहाँ पे कितना वैल्यू हमने लिया है, 4 वैल्यू हमने लिया है। मतलब अगर ये 5 वे ट्री है तो एक पर्टिकुलर नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज हम कितने होल्ड करके रख सकते हैं, m-1 मीन्स 5 - 1 मीन्स 4। तो अगर हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज एक पर्टिकुलर नोड में स्टोर करके रखा है, तो वहां पे नंबर ऑफ सब ट्रीज उसके कितने हो सकते हैं, 5। ओके, अगर उसके नंबर ऑफ सब ट्रीज 5 हो सकते हैं, तो वहां पे मैंने 3 सब ट्रीज उसके लिए हैं, और बाकी दोनों सब ट्रीज की जगह पे जो पॉइंटर का वैल्यू है वो हमने रखा है नल। ओके, सो यहाँ पे देखो कि ये जो 18 है, 18 मतलब क्या, इसका पोजीशन वैल्यू K0, ये है K1, ये है K2, ये है K3। ओके, और यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू P0, P1, P2, P3, P4। ओके, सो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो हम एक नोड क्रिएट करते हैं, हर एक नोड में आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि सब असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में है मतलब क्या, कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, और लास्ट में जो वैल्यू है वो सबसे लार्जेस्ट है। हर एक नोड में वही सेम चीज आप चेक कर सकते हो। वही हमने देखा कि एमवे ट्री में हर एक नोड में जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज, सारे वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके रहते हैं। ओके, और उसके साथ और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एमवे सर्च ट्री का, जैसे कि क्या है देखते हैं वो प्रॉपर्टीज। की वैल्यूज इन द सब ट्री पॉइंटेड बाय P0 इज लेस देन की वैल्यू ऑफ K0। ओके, तो यहाँ पे देखो जो P0 का वैल्यू है वो मतलब P0 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर सब ट्री का एड्रेस होल्ड करके रखा है, उनका वैल्यूज हमारे K0 के वैल्यूज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो मतलब जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड के लेफ्ट सब ट्रीज में जितने भी नोड्स हैं उनका वैल्यू उसके पेरेंट नोड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर नोड्स के लिए पेरेंट नोड के हिसाब से काम कौन कर रहा है, 18 मतलब K0। सो 18 से इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो 18 से इनका वैल्यू छोटा है या नहीं, ऑफ कोर्सली छोटा है। वही सेम रूल बाकी नोड्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे P1 तो नल है, छोड़ दो, P2 भी नल है, छोड़ दो, P3। सो P3 पॉइंटर जिन सब ट्रीज का एड्रेस होल्ड करके रखा है, वहां पे उनका वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, जैसे कि P0 का वैल्यू किससे छोटा हो रहा था, K0 से। सो P3 का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, P3 का वैल्यू छोटा होना चाहिए K3 से। ओके, सो यहाँ पे K3 कहाँ है, K3 का वैल्यू क्या है, 198। तो यहाँ पे चेक करो सारा वैल्यूज 198 से छोटा है या नहीं, ऑफ कोर्सली छोटा है। ओके, सो उसी तरह से हम यहाँ पे और एक देखते हैं, यहाँ पे P4। सो ये P4 मतलब इस पर्टिकुलर सब ट्री का एड्रेस। सो P4 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर सब ट्री को पॉइंट कर रहा है उनका वैल्यूज छोटा होना चाहिए किससे, K4 से। सो यहाँ पे K4 तो कुछ है नहीं। ओके, तो उसी हिसाब से ये रूल्स को फॉलो करता है, उसी हिसाब से मतलब यहाँ पे अगर मतलब ये जो ये जबकि हमारा लास्ट सब ट्री है, सबसे लास्ट सबसे है, सबसे राइट मोस्ट सब ट्री है, इसीलिए इसको हम इस रूल से कंपेयर नहीं कर सकते। उसको हम कंपेयर करने के लिए उसका सेकंड रूल में जाएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, द की वैल्यूज इन द सब ट्री पॉइंटेड बाय P1 इज ग्रेटर देन की वैल्यूज K0। ओके, मतलब यहाँ पे P1 तो छोड़ो, P1 यहाँ पे नल है, P2 भी यहाँ पे नल है, P3 पे आते हैं। ओके, सो P3 का वैल्यू जो है, P3 का वैल्यू जो है
वो क्या होना चाहिए, P3 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए K2 के वैल्यू से। मतलब वहां पे हमें बोला है कि P1 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए K0 से। उसी हिसाब से देखें तो P2 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए K1 से, P3 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए K2 से। ओके, तो चेक करते हैं P3 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर सब ट्रीज का एड्रेस होल्ड करके रखा है उनका वैल्यूज बड़ा है या नहीं K2 वैल्यू से। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 80, 92, 141। P3 पॉइंटर जिस सब ट्री का एड्रेस होल्ड करके रखा है, और वहां पे हमारा K2 का वैल्यू क्या है, देखो K2 का वैल्यू है हमारा 76। मतलब P3 पॉइंटर जिस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा है उनका वैल्यूज बड़ा है K2 से। मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि सही से हमने इसको अरेंज किया है या नहीं। सो यहाँ पे ये है P4। सो P4 का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, K3। ओके, सो K3 में क्या वैल्यू है 198, P4 में क्या वैल्यू है सिर्फ एक 262। 262 इज ग्रेटर देन 198, मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि एमवे ट्री एक उसी तरह के ट्री को हम बोलते हैं जिस तरह की ट्री में m नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, फिर मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम। ओके, और जो m है वो क्या है, वो है डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। मतलब उस पर्टिकुलर ट्री का कोई भी एक नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो सकते हैं m, और कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो वैल्यू है वही होता है हमारे ट्री का डिग्री। ओके, सो एक एमवे ट्री में एक पर्टिकुलर नोड का नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं m, मतलब नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने हो सकते हैं m, और नंबर ऑफ वैल्यूज एक पर्टिकुलर नोड एमवे ट्री में कितना होल्ड करके रख सकता है, मैक्सिमम m-1। ओके, तो और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने देखा कि अगर हम एक एमवे ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एमवे ट्री में जो पॉइंटर है P0 पॉइंटर, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंटर है, P0 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर सब ट्री को पॉइंट करा उनका वैल्यूज छोटा होना चाहिए किससे, K0 वैल्यू से। मतलब जो हमारा नोड है उस पर्टिकुलर नोड में जो K0 में जो वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। ओके, वही सेम रूल बाकी पॉइंटर्स एंड बाकी की वैल्यूज के लिए भी अप्लाइड होंगे। मतलब P0 less than K0, P1 less than K1, P2 less than K2 एक्सेट्रा। सेम रूल अप्लाई होंगे सबके लिए। ओके, सिर्फ यहाँ पे रूट नोड के लिए बोल के नहीं, हर चीज के लिए। यहाँ पे देखो ये है K0, ये है K1। ओके, और यहाँ पे हमारा ये है P0, ये है हमारा P1, यहाँ पे P2। तो यहाँ पे P1 का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, K1 से। तो K1 का वैल्यू क्या है 12। P1 पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उनका वैल्यू क्या है 8 एंड 10। 8 एंड 10 12 से छोटा है या नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है एमवे ट्री का। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी ये है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि P1 का वैल्यू, P1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, P1 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, K0 से। ओके, P1 का वैल्यू वैल्यू बड़ा होना चाहिए K0 से। उसी हिसाब से P2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए K1 से, P3 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए K2 से, एक्सेट्रा। इसी तरह से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई भी एक नोड लेते हैं, यहाँ पे ये एक सब ट्री है। ओके, तो यहाँ पे ये है P0, P1, P2, P3, दिस इज द P3। सो P3 का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, K2 से। तो K2 कौन सा है, ये है K0, K1, K2। K2 है 141। सो 141 से P3 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर सब ट्री का एड्रेस होल्ड करके रखा है वो सब वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, K2 के वैल्यू से। तो K2 का वैल्यू क्या है 141। सो ये सारे वैल्यूज देखो आप देख सकते हो खुद 141 से बड़ा है। सो पता चला क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है एक एमवे ट्री का। जो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है एक पर्टिकुलर बाइनरी ट्री, सॉरी एक पर्टिकुलर ट्री, तो उस पर्टिकुलर ट्री को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर ट्री को हम बोलेंगे एमवे ट्री। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के ट्री के बारे में जिस ट्री का नाम है बी ट्री। तो ये बी ट्री है क्या, बी ट्री मतलब ये मत सोचना कि ये एक बाइनरी ट्री है। दिस इज द पार्ट ऑफ और दिस इज ए फॉर्म ऑफ एमवे ट्री। ये एक तरह का एमवे ट्री है। मतलब इसका जो इन्वेंटर है जिनका नाम बी से शुरुआत है उसी के हिसाब से इसका नाम प्रोवाइड किया गया है बी ट्री। अदरवाइज ये एक बाइनरी ट्री बोल के हम नहीं बोल सकते, ये एक एमवे ट्री ही है। A B tree is a specialized MV tree which is widely used for disk access। मतलब ये एक ऐसा MV ट्री है जिस तरह की ट्री को मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, मतलब डिस्क में कुछ भी डाटा स्टोर करने के लिए, डिस्क में इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह के एमवे ट्री को। डिस्क मतलब जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे लैपटॉप्स में होते हैं हार्ड डिस्क।
ओके, ज्यादातर हार्ड डिस्क में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह के ट्री को। ओके, इट इज डिजाइन्ड टू स्टोर सॉर्टेड डाटा एंड अलाउज ऑपरेशन लाइक सर्च, इंसर्शन, डिलीशन एक्सेट्रा। ये एक ऐसा ट्री है, ये एक ऐसा एमवे ट्री है जिस तरह के ट्री को मेनली हम यूज करते हैं डिस्क में, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस तरह के ट्री को यूज करते हैं। ओके, सो इस तरह की ट्री का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जब हम एक बी ट्री डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें वहां पे फॉलो करने पड़ते हैं उस तरह की ट्री को डिजाइन करने के लिए। तो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एम वे ट्रीज के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है बी ट्री। उसके साथ और भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं बी ट्री का जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर ट्री को बी ट्री बोल सकते हैं। सो क्या है प्रॉपर्टीज देखते हैं। एवरी नोड इन बी ट्री हैज एट मोस्ट एम चिल्ड्रन। ओके, बी ट्री में हर एक, मतलब बी ट्री जो है, बी ट्री में हर एक नोड का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं वो कितना हो सकते हैं, एम। जो कि एमवे ट्री का भी प्रॉपर्टी वही था कि एमवे ट्री हम उस तरह के ट्री को बोलेंगे जिस तरह के ट्री में हर एक नोड का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एन। ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। एवरी नोड इन बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड एंड लीफ नोड्स हैज एटलीस्ट m by 2 चिल्ड्रन। एमवे ट्री में ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं था कि हर एक नोड का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, बट बी ट्री में ये रूल है। बी ट्री में रूल ये है कि एक पर्टिकुलर बी ट्री में रूट नोड एंड लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, सारे इंटरनल नोड्स के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो एटलीस्ट m by 2 होना चाहिए। अगर हम एक 4 वे ट्री क्रिएट कर रहे हैं, ओके, सो 4 वे ट्री अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे हर एक नोड का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 4/2, मतलब हर एक नोड का अगर मिनिमम 2 चिल्ड्रन सारे नोड्स के हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि सारे नोड्स का 2 ही चिल्ड्रन होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन सारे नोड्स के कितने होने चाहिए, 2। तब जाके हम उस पर्टिकुलर एमवे ट्री को बी ट्री बोलेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक बी ट्री है, ये एक 3 वे बी ट्री है, 3 वे ट्री है। तो यहाँ पे 3 वे ट्री अगर है तो हर एक नोड का मिनिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितना होना चाहिए, 3/2। अगर इंटीजर फॉर्म में देखें 3/2 अगर करें तो रिमाइंडर मतलब हमारा जो क्वोशिएंट कितना आएगा, 1। मतलब हर एक नोड का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1। ओके, so the root node has at least 2 children if it is not a leaf node। और जो रूट नोड होता है हमारे बी ट्री का, उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2। ओके, तो ये 3 वे ट्री है। तो 3 वे ट्री हो, 4 वे ट्री हो, 5 वे ट्री हो, 10 वे ट्री हो, किसी भी तरह का ट्री हो, अगर उस पर्टिकुलर ट्री में हमारे रूट नोड जो है, रूट नोड का जो चाइल्ड नोड्स हैं या फिर रूट नोड जो है, उस रूट नोड का नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 है या नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, बी ट्री। ओके, ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। बी ट्री में सारे लीफ नोड्स सेम लेवल में होना जरूरी है, मतलब ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, मतलब लेवल 2 में सारे लिफ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक ही लेवल में है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बी ट्री इस तरह के एमवे ट्री को हम बोलेंगे इस तरह के ट्री के हर एक नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम हो सकते हैं। हर एक नोड का, हर एक इंटरनल नोड का, मतलब रूट नोड एंड लीफ नोड को छोड़ के जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, सारे इंटरनल नोड्स का नंबर ऑफ लीफ नोड मिनिमम या फिर एटलीस्ट m/2 होना चाहिए। मतलब अगर ये एक एमवे ट्री है तो हर एक इंटरनल नोड का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए कितना, m/2। मतलब अगर ये एक 4 वे ट्री है तो यहाँ पे सारे इंटरनल नोड्स का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होना चाहिए, 4/2। मतलब हर एक इंटरनल नोड का एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है, तब जाके उसको हम बी ट्री बोल सकते हैं। बी ट्री अगर हम बनाना चाहते हैं तो वहां पे हमारा जो रूट नोड है वो अगर एक लीफ नोड नहीं है, वो अगर एक ही नोड नहीं है,
तो वहां पे उस पर्टिकुलर रूट नोड का मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 होना चाहिए। उससे ज्यादा चिल्ड्रन हो तो चलेगा, बट उससे कम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। और एक बी ट्री में सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल में होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो एमवे ट्री है ये एक परफेक्ट बी ट्री है। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है बी ट्री को यूज करने का, जैसे कि हमने देखा बी ट्री को डिजाइन करने का मेन इंटेंशन ये है कि हम इजीली एक डिस्क में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आसान तरीके से परफॉर्म कर सकें, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आसान तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकें, इसीलिए हम बी ट्री को डिजाइन करते हैं या फिर बी ट्री को यूज करते हैं। सो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बी ट्री? So one of the main reason of using B-tree is its capability to store large number of keys in a single node. जैसे कि एक बाइनरी ट्री जब हम डिजाइन करते थे तो वहां पे एक नोड सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड करके रख पाता था। इसकी वजह से हमारा जो ट्री का हाइट होता था वो ज्यादा ही लंबा हो जाता था, जिसकी वजह से ऑपरेशन करते वक्त, परफॉर्म करते वक्त वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर नोड कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होल्ड करके रख सके ताकि हमारा जो ट्री का हाइट है वो रिड्यूस हो सके, हाइट जो है वो स्मॉल हो सके, जिसके द्वारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो सके, और कम टाइम में कैसे ज्यादा फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म हो सके हमारे डिस्क में, उसके लिए हम मेनली यूज करते हैं बी ट्री को। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बी ट्री। ओके, सो पता चला एमवे ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं, बी ट्री क्या है, बी ट्री एक किस तरह का एमवे ट्री है, बी ट्री का प्रॉपर्टीज क्या है, एमवे ट्री का प्रॉपर्टीज क्या है, बी ट्री का एडवांटेज क्या है बी ट्री यूज करने का, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।